बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां नक्सली हमले में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से जवानों से भरी बस को उड़ा दिया। आईईडी ब्लास्ट के बाद पुल से बस नीचे गिर गई, जिसमें 30 जवान इस बस में सवार थे। कडेनार और कन्हार गांव के बीच नक्सलियों ने यह जोरदार धमाका किया। हमले में 8 जवान घायल भी हुए हैं। धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र में घायल जवानों का इलाज जारी है। डीआरजी के ये जवान कडेनार से मंदोडा जा रहे थे और उसी दौरान पुल पर आईईडी ब्लास्ट लगाया गया था और आईईडी ब्लास्ट की वजह से बस पुल से नीचे जा गिरी और इसमें 3 डीआरजी जवान शहीद हो गए, जबकि 8 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस बस में कुल 30 जवान सवार थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां नक्सली हमले में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया और उसके बाद ये बस सीधा पुल से नीचे गिर गई। इस बस में कुल 30 जवान सवार थे। और आपको बता दें कि हमला उस वक्त में किया गया है जब एक कथित चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की थी। और हालांकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से गृह मंत्री ने बयान दिया था कि इस चिट्ठी की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि वाकई क्या नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि अगर नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं तो फिर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्या वो चिट्ठी झूठी थी? नक्सली अभी भी काराना करतूतों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। और ये नारायणपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कडेनार से मंदोडा ये बस जा रही थी। डीआरजी के जवान इस बस में सवार थे, 30 जवान सवार थे और उसी दौरान आईईडी धमाके में बस को उड़ा दिया गया। इसमें 3 जवान डीआरजी के शहीद हुए हैं और 8 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल घायल जवानों का इलाज धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां नक्सलियों ने आईईडी धमाका कर एक डीआरजी से भरी हुई डीआरजी जवानों से भरी हुई बस को उड़ा दिया और इसमें 3 जवान शहीद हो गए, जबकि करीब 8 से 9 जवान हमारे घायल इसमें बताए जा रहे हैं। कडेनार से मंदोडा डीआरजी के जवान जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है। दरअसल नारायणपुर ज़िले में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं। डीआरजी के ये जवान हैं और इसमें 8 से ज़्यादा घायलों की खबर आ रही है। 8 से ज़्यादा जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक नहीं, खबर ये है कि एक के बाद एक 2-3 ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद बस ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और ये पूरी की पूरी बस पुल से नीचे जा गिरी। और जो घायल जवान है उनका धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। तो एक बारूदी सुरंग बनाई गई थी और उसी में आईईडी प्लांट किया गया था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और उसी आईईडी से जवानों से भरी हुई बस को उड़ा दिया गया। घायल जवानों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य, विस्तार से बताएं पूरी खबर। देखिए, लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि नक्सली जो हैं, जिन्होंने शर्तों के आधार पर आसिफ शांति वार्ता की पेशकश विज्ञप्ति जारी करके की थी, वो क्या अब तब, जबकि सरकार ने 2 टूक ये कह दिया है कि जब तक नक्सली हथियार नहीं डालेते हैं, जब तक नक्सली संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं, जब तक वो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तब तक शांति वार्ता कैसे होगी? क्या इसके बाद की ये बौखलाहट है नक्सलियों की? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और कमोबेश उसी तरह की स्थिति दिखाई भी दे रही है। क्योंकि पिछले दिनों में जो ट्रेंड देखने को मिला है या जिस रणनीति के तहत नक्सली हमलावर थे, चाहे वो पुलिस अर्धसैनिक बलों पे हो या जिस तरह से वो ग्रामीणों को निशाना बनाने की लगातार कोशिशें कर रहे थे, उससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि नक्सली अब
सीधे तौर पे हमला करने के बजाय छद्म तरीके से, या यूं हम कहें कि अपने संगठन को विस्तार देने की कोशिशों में कहीं ना कहीं लगे हुए थे, जिस बात की जानकारी लगातार बस्तर के अलग अलग इलाकों से सामने निकल के आ भी रही थी। लेकिन एक बड़ी धमक तब जबकि इस तरह से उन्होंने सशस्त्र शांति वार्ता की अपील की, तब जबकि सरकार की तरफ से बयान सामने आया, उन्हें कहीं ना कहीं दिखानी थी एक बड़ी धमक, कहीं ना कहीं जो बात अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, और ये बताने की कोशिश थी कि नक्सलियों ने अब तक जिस तरह से पहले वारदातों को अंजाम दिया है, उस तरह का मंसूबा अब भी वो रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसे नक्सलियों ने एक तरह से इस बात की ओर इशारा करने के लिए हो सकता है कि इस तरह का हमला जो है वो एम्बुश प्लान करके किया हो। फिलहाल जिस तरह की घटना ये सामने आ रही है और जिस इलाके से आ रही है, वो इलाका बेहद दुरस्त इलाका है और पहुंच विहीन इलाका माना जाता है। मतलब वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी ठीक से नहीं है या न के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। और उस इलाके में पार्टी जो है वो गई हुई थी, डीआरजी के जवान गए हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी के लिए वो गए हुए थे वहां पे। और जब वहां से लौट रहे थे उस दौरान पहले से ही एक पुलिया के पास घात लगाए नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बस को निशाना बनाया, ब्लास्ट किया, और जो पैटर्न उनका पुराना रहता है, कमोबेश मुझे लगता है कि वही पैटर्न रहा होगा कि वो पुलिया के पास इसलिए रखते हैं क्योंकि पुलिया जो है, उस पुलिया की सीध में वो कहीं दूर पेड़ों के ओट में छुपे हुए रहते हैं, और वहां पे तार जो है वो आईईडी ब्लास्ट के लिए वो निकाल के ले जाते हैं, और उस तार को जैसे ही वो सटाते हैं, दोनों तार को, ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में जो है वो निशाना बनाते हैं गाड़ियों को। तो ये पैटर्न उनका रहा है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे, और कमोबेश जिस तरह की जानकारी निकल के आ रही है, इसी तरह से उन्होंने इस घटना को भी अंजाम दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद बस जो है वो नीचे भी खाई में गिरी है, और उसमें भी जवान जो है वो कुछ उनको ज्यादा चोटें आई है। लेकिन फिलहाल जो इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, 10 से 12 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रायपुर रेफर करने की तैयारी भी चल रही है। कुल 20 से 25 के बीच में, मतलब अब तक जो जानकारी मिली है, 24 जवान इस बस में सवार थे, और इस बस को निशाना कहीं ना कहीं नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाने के लिए बनाया होगा, इस बात की अभी संभावना ज्यादा जाहिर की जा रही है। सत्या, 3 दिन पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम न्यायधानी गौरव सम्मान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जब ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जब तक वारदातें होती रहेंगी तब तक कैसे वार्ता आगे बढ़ेगी, शांति वार्ता आगे बढ़ेगी या शांति वार्ता शुरू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक संविधान ही नक्सली नहीं मानेंगे तो फिर किस आधार पर उनसे बातचीत होगी। यानी कि सरकार का स्टैंड साफ है लेकिन नक्सली अपना स्टैंड साफ नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ चिट्ठी सामने आती है शांति वार्ता की पहल की, भले ही वो सशर्त शांति वार्ता की पहल की चिट्ठी हो, और दूसरी तरफ नारायणपुर में घटी ये घटना। देखिए आसिफ, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और, ये नक्सलियों का पुराना चेहरा रहा है। और इसीलिए शायद कोई भी सरकार हो जो इस तरह से खूनी खेल एक संगठन खेल रहा हो किसी प्रदेश में, और वर्षों से खेल रहा हो, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगभग समाप्त हो जाता है, जिसमें कई सारे जवानों की शहादत हो जाती है, और उसके बाद सिर्फ उनकी पेशकश और शर्तों के आधार पर पेशकश पे अगर कोई फैसला ले लिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं होता। और बिल्कुल साफ स्टैंड छत्तीसगढ़ सरकार का था कि जब तक अपनी बंदूकें वो नहीं रख दे, जब तक हिंसा नहीं छोड़े, जब तक संविधान पे विश्वास नहीं करे, तब तक किसी तरह की बातचीत हो ही नहीं सकती। और ऐसा बिल्कुल इसलिए भी वाजिब दिखाई देता है क्योंकि नक्सली कब क्या रूप धारण करके और कब क्या रूप धारण करने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, ये विश्वास नहीं किया जा सकता उन पे। अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, मतलब मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं हुआ होगा जब उन्होंने इस तरह से सशर्त शांति वार्ता की पेशकश की हो, और उसके बाद जब सरकार का स्टैंड साफ आया तो वो इस तरह से घटना को अंजाम दे, ये कहीं ना कहीं उनका खौफनाक, उनका जो खूनी चेहरा है वो फिर से कहीं ना कहीं सामने आया। एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल के आ रहा है आसिफ। अब तक जो खबर आ रही है और बेहद दुखद खबर सामने निकल के आ रही है, हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही आ रही है कि एक और जवान ने दम तोड़ दिया है, जो बेहद गंभीर थे, बहुत बहुत ज्यादा गंभीर थे, और उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो अब तक अगर
आधिकारिक पुष्टि इसकी होने वाली है। और मैं जो ये देखिए आज के आधिकारिक देखिए 4 जवानों की शहादत हो गई आसिफ। बेहद दुखद घटना है। और 3 जवानों की शहादत हुई थी, बेहद गंभीर थे एक जवान, और उनकी शहादत हुई है। बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि की है। तो बेहद दुखद खबर ये, लेकिन बड़ी घटना नक्सलियों ने फिर से अंजाम दिया है, अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है, खूनी चेहरा दिखाने की कोशिश की है। जवाब मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यही आसिफ बार बार उठता है कि सिर्फ दुख जताने और श्रद्धांजलि दे देने से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, क्या उन जवानों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या प्रदेश की जनता है वो सुरक्षित खासतौर पे बस्तर के इलाके की हो जाएगी? क्या कुछ बड़े और ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? और अगर उठाए जा रहे हैं तो फिर क्यों नक्सली इस तरह से इतनी बड़ी घटनाएं को अंजाम देने के लिए फिर से मंसूबा पाल लेते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल जरूर उठता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठता है और ये बड़ी खबर इस वक्त सत्य प्रकाश हमें दे रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता सत्या बता रहे हैं कि अब मरने वालों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 हो गई है। हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं और इसमें बस्तर आईजी की तरफ से ये पुष्टि हुई है, जिसमें एक और जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। यानी कि अब नारायणपुर में जो आईडी ब्लास्ट के जरिए से बस को उड़ाया गया है, जिसमें डीआरजी के जवान सवार थे, करीब 24 से ज़्यादा जवान इस बस में सवार थे। उस बस को पहले नक्सलियों ने आईडी लगाकर उड़ा दिया और उसके बाद जब ये बस नीचे खाई में गिरी तो उसकी वजह से जवानों को और ज़्यादा चोट आई है। फिलहाल धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। सत्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्या, जिस पैटर्न की आप बात कर रहे थे, अमूमन हमने देखा है कि पुल और पुलिया बड़े सॉफ्ट टारगेट रहते हैं नक्सलियों के, क्योंकि वो उस पुलिया को तोड़कर उसे उड़ाकर एक तरफ जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे निकलने वाली कीलें, कांच, छर्रे जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर बस बेकाबू होकर नीचे खाई में, नदी में गिरती है तो वहां भी जवानों को चोट पहुंचती है, उनको नुकसान होता है। क्या इसके साथ साथ ब्लास्ट के बाद फौरन हमने देखा कई जगहों पर अम्बुश लगाए नक्सली फायरिंग भी कर देते हैं ताबड़तोड़, तो क्या इस मामले में भी फायरिंग की है नक्सलियों ने या फिर वो पुलिया उड़ाकर भाग खड़े हुए? देखिए, फायरिंग की किसी तरह की अब तक कोई खबर नहीं है। ब्लास्ट की खबर है और फौरी तौर पे ब्लास्ट करके ही निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश भी नक्सलियों की थी, जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है। तो अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक किसी भी तरह से गोलीबारी की खबर या किसी भी तरह की फायरिंग की खबर, दोनों में से किसी तरफ से होने की जानकारी सामने नहीं निकल के आई है। तो फिलहाल जो खबर यही है कि नक्सली जो पहले से एम्बुश लगाया था, उन्होंने घात लगाया था। और हमने देखा है आसिफ कि जिस दौरान उन्होंने एम्बुश लगाकर जो भीमा मंडावी दंतेवाड़ा के विधायक बीजेपी के हुआ करते थे, उनकी हत्या की थी, कमोबेश इसी तरह का वो पैटर्न था कि एक पुलिया के पास और सड़क से गुजरने के दौरान उन्होंने एक जगह को चिन्हित किया, उस जगह के ठीक सीध में पेड़ के पास उन्होंने अपने बैठने की व्यवस्था की और वहां से वो देखते रहे कि कब गाड़ी गुजर रही है। और विद इन उस सेकेंड की बात रहती है, विद इन मोमेंट की बात रहती है, जिस दौरान उन्हें जो है वो ब्लास्ट करना रहता है और निशाना बनाना रहता है। और काफी एक्सपर्ट नक्सलियों के जो टीम के लोग हैं वो उसमें मौजूद रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका खुफिया तंत्र, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि नक्सली उसे ही मजबूत करने में अपने संगठन के विस्तार के साथ सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो कहीं ना कहीं इस इलाकों में भी देखने को मिला है। अब वो जिस तरह से उन्होंने जानकारी जुटाया हो, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया हो, माना यह भी जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां पे जवानों के मूवमेंट के लिए, क्या उस प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया या नहीं किया गया, क्या उन इलाकों से बस के उससे गुजरना सुरक्षित था या नहीं सुरक्षित था, ऐसे तमाम बातें जो हैं वो धीरे धीरे छन छन के निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है वो इस घटना में इसी बात की पुष्टि हो रही है अब तक कि ब्लास्ट करके एम्बुश लगा के निशाना बनाया है। गोलीबारी की किसी तरह की कोई खबर अब तक नहीं सामने निकल के आई।